Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए कुछ ना टर्म्स होती हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूज की जाती हैं, ठीक है। उन टर्म्स को सबसे पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहली टर्म जिसे हम यूज करते हैं वो होती है स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस पता है क्या होता है? इसे कहते हैं करंट मार्केट प्राइस। तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना वो है करंट मार्केट प्राइस, उसी को कहा जाता है स्पॉट प्राइस, ठीक है। दूसरा होता है फ्यूचर प्राइस। अब देखो फ्यूचर प्राइस होता है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है। एक नॉर्मली क्या होता है, एक स्पॉट प्राइस है जिसमें शेयर ट्रेड हो रहा है और उसी शेयर का जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम कहते हैं फ्यूचर प्राइस। ये मैं अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, ठीक है। तीसरी चीज होती है लॉट साइज। देखो मैंने आपको बताया था कि आप एफएनओ में ना एक सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते, बताया था ना। तो इसमें लॉट साइज होता है। तो लॉट साइज किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को जो भी किसी एक लॉट में अलॉट की जाती है उसे हम कहते हैं लॉट साइज। एग्जांपल समझते हैं इसका। तो मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर शेयर है और उसका एक लॉट है, तो उसमें 5000 शेयर्स हैं। तो जो 5000 शेयर्स है ना इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉट बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लॉट साइज बोलेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये डिसाइड कैसे होता है, तो इसे डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो होनी चाहिए 5 लाख, ठीक है। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। अब इसे डिसाइड कैसे करेंगे? एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक शेयर है, उसका प्राइस है 100 रुपए एग्जांपल के लिए। तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इसकी वैल्यू 5 लाख या उसके ऊपर चली जाए? 5000 से। तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू हो गई 5 लाख। तो मिनिमम 5 लाख की वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर शेयर का प्राइस होता 1000 रुपए तो मुझे 5000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, केवल 500 से कर देता। तो अगर स्टॉक का प्राइस बड़ा है तो लॉट साइज हमेशा छोटा होगा और अगर स्टॉक का प्राइस छोटा है तो लॉट साइज बड़ा होगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। बताइए सबको समझ में आ रहा है? नहीं, अभी सिर्फ लॉट साइज समझिए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू समझ में आई, वो हमने ऐसे निकाली। आगे चलें, अब बात करते हैं मार्जिन की। तो फ्यूचर में एक मार्जिन होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर मार्जिन, जो आपका सवाल था अभी। तो फ्यूचर मार्जिन कैसे निकलता है? तो फ्यूचर मार्जिन क्या होता है? एक होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया ना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या थी, एग्जांपल के लिए थी 5 लाख। ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का समझो 20% से लेकर 50% एक्सचेंज तय करेगा, ठीक है, और उसी को हम मार्जिन बोलेंगे। अब एग्जांपल बताओ हम किसका लें? 20% का ले लें? तो 20% का ले लेते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर हम 5 लाख का 20% निकाल लें, यानी 5 लाख का हमें 20% निकालना है, तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना। तो 1 लाख हमारा फ्यूचर मार्जिन है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्यूचर मार्जिन। अब ये जो फ्यूचर मार्जिन है ना, ये मिनिमम वैल्यू है जो आपके डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। अब इस शेयर को ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। और अगर ये नहीं है तो क्या कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। अब सवाल एक और है। अब मान लेते हैं कि किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है और उसको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना डेली सेटलमेंट होता है यहां पर। अब ये डेली सेटलमेंट क्या होता है वो समझिए। अब डेली सेटलमेंट का मतलब है मेरे डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं करता हूं ट्रेड 1 लाख रुपए से और आज मेरा नुकसान हो जाता है 10,000 रुपए का। ये आज का नुकसान है, ठीक है। अब ये 10,000 का लॉस हो गया तो 10,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे ना आज के दिन में, क्योंकि मैंने आज लॉस किया। इसी को कहते हैं डेली सेटलमेंट। तो अब यहां पर तो मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया क्योंकि मेरा 10,000 का लॉस हो गया। तो अगले दिन मार्केट खुलने से पहले ये 10,000 रुपए मुझे टॉप अप करने पड़ेंगे अपने बैंक अकाउंट में, लाइक डीमेट अकाउंट, और नहीं किए तो पेनल्टी लग जाएगी मेरे ऊपर, ठीक है। इसको कहते हैं शॉर्ट मार्जिन फॉल, आई मीन शॉर्टफॉल मार्जिन। रात को करिए, ज्यादा ठीक रहेगा, वेट मत करिए ना शेयर के आने का। अब दूसरा सवाल कि अगर ये 10,000 की वैल्यू प्लस में होती तो क्या होता? आप कभी भी विड्रॉ कर लो उसे, ये आपका पैसा है। अब आपका सवाल, आपने पोजीशन ली 1 लाख रुपए से, आपको 10 सेकंड बाद 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आप कभी भी अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट। उस दिन मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि सर इसमें भी तो लिमिटेड लॉस होता है। किसने पूछा था? शायद आपने पूछा था या आपने पूछा था। तो मैंने बोला था अनलिमिटेड लॉस होता है फ्यूचर्स में। आपने पूछा था अब अनलिमिटेड कैसे होता है, समझो। अब ये 1 लाख रुपए 10,000 रह गए आज के लॉस से। अब कोई इंसान रोज लॉस कर रहा है, तो रोज तो पैसे डालने पड़ेंगे उसको। तो कितने पैसे डालेगा वो, सोचो। और वो शॉर्ट साइड में बैठा और स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, तो बेचारा बर्बादी हो जाएगा। इसीलिए अनलिमिटेड लॉस बोला था। 1 लाख के ऊपर ये तो मार्जिन आपको मेंटेन करना है, अकाउंट में होना ही चाहिए। ये कम हुआ तो भी पेनल्टी, और ये मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं करेगा सर? जिसके पास पैसा होता है वो फ्यूचर ही करता है। फायदा बहुत अच्छा फायदा है। फायदे की बात थोड़ी देर में आएगी, अभी आएगी। देखो ये 20% किसका है? इस 5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। अगर आप इक्विटी खरीदते हो 5,000 शेयर, तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पर यहां पे 5 लाख रुपए नहीं देने, आपको कितने देने हैं? 20%। अगर उस लॉट का मार्जिन है 20%, तो आपको 1 लाख रुपए देना है। 50% है तो 2.5 लाख रुपए देना है। यानी पूरा पैसा नहीं देना है फ्यूचर में। इसीलिए फ्यूचर में क्या होता है? स्पेक्यूलेशन होती है। कम पैसे से ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोग काम करते हैं। इसीलिए यहां पर क्या रहता है? कम पैसे से काम किया जाता है ताकि ज्यादा पैसा बने। देखो समय तो सबके पास कम है, सभी 100 साल जीने वाले हैं। अब 100 साल जीने वाले हो, और 100 साल ऐसा थोड़ी है कि 80 साल में पैसा आया तो क्या ही कर लोगे। तो सबको पैसा टाइमली चाहिए। अब जो टाइमली पैसा चाहिए ना, वो आपको रोज रोज ना सोने नहीं देता। वो ड्रीम आपके सोने नहीं देते आपको। ऐसा लगता है ना यार बूढ़े हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अभी जल्दी से कर लेंगे। तो लोग ऑप्शन में क्यों जाते हैं? ऑप्शन में इसीलिए तो जाते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी है। उनको लगता है कि जो भी करना है 10 दिन में ही करना है। नॉर्मली लोगों को ना ये पेशेंस डेवलप करना चाहिए कि ठीक है यार, एटलीस्ट 5-7 साल का तो टारगेट लेकर चलो। 5-7 महीने का टारगेट मत लो, 5-7 दिन का टारगेट मत लो, 5-7 साल का टारगेट लो, तब तो कुछ होगा। डेली का लॉस तो कितना भी हो सकता है मेरे भाई, जितना आप पोजीशन लोगे। अब आपने ले रखा है 10 लॉट, तो फिर लॉस भी आपका। देखो डेली सेटलमेंट ये है, ठीक है। ये आपका मार्जिन था जो आपके अकाउंट में था। ये जो है आज आपका लॉस है, इसमें से सेटल हो जाएगा ये। इसी को डेली सेटलमेंट बोलते हैं। और अगर ये प्रॉफिट होता है तो इसमें ऐड हो जाता है। हाँ, वो 10,000 निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो इसको कहते हैं डेली सेटलमेंट। निकाल सकते हैं पर निकालना नहीं चाहिए। देखो फ्यूचर करने का ना एक तरीका बताता हूं। जब भी फ्यूचर में आप ट्रेड लो ना, तो मेक श्योर आपके पास डबल मार्जिन होना चाहिए जितना मार्जिन मनी लग रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 2 लाख रुपए लेकर काम करो। उससे क्या होगा? सेफ्टी रहेगी। अगर मार्केट थोड़ा सा, आज देखो मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन खुला मार्केट, तो गैप डाउन खुलने पर कई लोगों का मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ होगा। तो मान लेते हैं किसी का अगर 20,000 का नुकसान हुआ, तो उसका ट्रेड नहीं कटेगा, उसका ट्रेड इंटैक्ट रहेगा। अब देखो ट्रेड कटना क्या होता है। अगर ये 1 लाख रुपए ना 30,000 रुपए नीचे चले गए, तो एक्सचेंज आपको फोन करेगा ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर बोलेगा मैडम मार्जिन जल्दी से डाल दो, नहीं तो आपका ट्रेड कट जाएगा। फिर वो 30,000 पे नहीं काटेगा आपका ट्रेड, 40 पे काट देगा। जैसे ही 1 लाख में से 40,000 का नुकसान हुआ, आपका ट्रेड कट गया और आप वो लॉस बुक हो गया ना 40,000 का। अब आप सोच रहे हो यार मार्केट तो ऊपर आ गया। अब क्या हुआ? जैसे ही आपका लॉस बुक हुआ ना, मार्केट रॉकेट हो गया, और अब आपके पास पोजीशन होती तो आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये सोच रहे हो, ब्रोकर को फोन करके उसे गालियां दे रहे हो कि तूने मेरा ट्रेड क्यों काटा, ये बता। पर ब्रोकर थोड़ी काटता है ट्रेड तो एक्सचेंज काट रहा है। पर आपको किसे गाली देनी है? ब्रोकर को, क्योंकि आप उसे क्या दे रहे हो? ब्रोकरेज दे रहे हो। तो मैं लास्ट क्लास में बता रहा था ना कि सुख दुख में खड़ा रहने वाला ब्रोकर कौन है? ज़रोधा नहीं है, ग्रो नहीं है। वो ब्रोकर जो ब्रोकरेज ले रहा है आपसे, वो तो ब्रोकर ने तो आपकी जान बचाने के लिए फोन किया। वो कह रहा है कि मैडम ट्रेड काट दो, ज्यादा अच्छा है।
देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, जब ना किसी भी इंसान का लॉस हो रहा होता है ना, तो दुनिया में ना उसको कोई भी प्रवचन अच्छा नहीं लगता, कोई भी शौक अच्छा नहीं लगता, कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, कोई मूवी अच्छी नहीं लगती, कोई खाना अच्छा नहीं लगता। लॉस ऐसी चीज होती है, आप समझ पा रहे हैं? मैं यही समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। और प्रॉफिट से सुखदाई भी कुछ नहीं होता, वो दुश्मन भी आपका दोस्त लगने लगता है जब आप प्रॉफिट कर रहे हो। तो बोलते हो क्या मोह माया छोड़ना, क्यों से नाराज होना, इस बेचारे ने मेरा बिगाड़ा ही क्या है। आप ऐसी ऐसी बातें करते हो जब प्रॉफिट होता है। तो मैंने अपनी कंक्लूजन में ये निकाला एक्सपीरियंस में कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी आपको कौन देता है, आपका प्रॉफिट, और दुख देता है आपका लॉस। ये कहने की बात है किसी इंसान ने आपको दुख दिया, इंसान कभी दुख नहीं देता। तो पैसे से रिलेटेड ही चीजें, जब जेब में होता है तो आप खुश रहते हो, नहीं होता तो दुख ही रहते हो। देखो इस दुनिया में दुख क्या है, मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो भी सुख की चीज है पैसे से नहीं आती? सभी तो आता है। तो इसका मतलब है पैसे से इंसान सुखी रह सकता है, ये बात तो तय है। तो जिसके पास पैसा नहीं है वही दुखी इंसान है। अच्छा, पैसे वालों के दुख पता है क्या होते हैं? 5,000 करोड़ की एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो साइन नहीं हो पाया, दूसरे को मिल गया, दुख है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे का क्या है, 97 आ गए, 98 नहीं आए, वो दुख है। तो भगवान ऐसे दुख दे आपको पैसे वालों की तरह, मैं तो ये कामना करूंगा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपके पास ऐसे ही दुख आने वाले हैं कि भाई 10,000 करोड़ आने थे, 4 दिन डिले हो गए हैं, पर आएंगे कब? जब जर्नी 5 साल की लेके चलोगे, ठीक है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना कभी भी ना। मैं पर्सनल आपको बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो पहले मैं अपने बारे में आज आपको थोड़ा बताता हूं, मौका मिला है मुझे। मैंने आज तक ना, आप सोचो, पिछले 14 सालों में 1.5 लाख स्टूडेंट को ट्रेन किया, 1.5 लाख। आप तो 10-20 ही हो, सोचो 1.5 लाख लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, उनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला। और कितने लोग होंगे जिनको मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए भी देखा, ये भी तो सोचो। अब आपका एक सवाल हो रहा होगा कि सर कितने लोग ना कामयाब हुए आपके स्टूडेंट, ये जानना चाहते हो आप? तो मैं बोलूंगा केवल 1,000। नंबर बहुत कम है। अब ये हो सकता है सवाल का जवाब आपको डिसहार्टन करे कि सर क्या बात कर रहे हो, 1.5 लाख में से 1,000 ही सिर्फ कामयाब हुए। पहले दिन भी आपको मैंने यही बोला था, आज भी मैं उसी सच्चाई से बोल रहा हूं। देखो मेरे अंदर सबसे अच्छी अच्छाई क्या है, मैं आज अपनी तारीफ करने के मूड में हूं। तो तारीफ ये है कि मैं बड़ा सच्चा इंसान हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं अपने कभी भी स्टूडेंट्स, और मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरा फायदा हो, सामने वाले का नुकसान हो मेरे किसी भी झूठ से। तो झूठ तो मेरे को बोलना ही नहीं। अब सोचो 1,49,000 स्टूडेंट मेरे फेल हैं आज के टाइम पे, जो लॉस कर रहे होंगे और मुझे पता भी नहीं है कहां पर होंगे। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सब, जो आपको डिसहार्टन कर देगा, आपको डिमोरल कर देगा? सोचो क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि यार आप पॉजिटिव चीजें तो देख ही नहीं रहे हो। वो 1000 लोग तो तब भी मेरे अर्जुन बन पाए, कामयाब हो पाए, जो बहुत अच्छे लेवल पे कमा रहे हैं पैसा। वेरी गुड। देखिए एक टीचर तो वही सोचेगा, एक टीचर तो पॉजिटिविटी सोचता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। पर मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि इस मार्केट में जो कामयाब लोग हैं ना, जो पैसा कमा रहे हैं, आप रिसर्च करके देखना, वो मेरे स्टूडेंट ही निकलेंगे। आप समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ एक द्रोणाचार्य हूं जो सबको सही चीज सिखा रहा है। पर मैं ना एक्चुअली मैं आज से पहले जब मैं पढ़ाता था ना, थोड़ा इमोशनल कर देता था आपको। मेरे साथ ना एक इमोशनल कांटेक्ट हो जाता है बच्चे का, यानी कि आप मेरे साथ कभी भी रहेंगे ना तो आप मेरे से दूर नहीं जा पाएंगे, और मैं आपको संभाले रखूंगा, लाइक आपको गलतियां नहीं करने दूंगा। तो क्या होगा, जब आप गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे। अब वो जो 1,49,000 लोग थे, वो पता है कौन थे? वो लोग थे जो ज्यादा जल्दी में थे, जो कांटेक्ट कभी स्थापित कर ही नहीं पाए। और शायद एक टाइम के बाद ना आप भी चीजों को लेकर ना क्या करते हो, थोड़ा लीनियंट हो जाते हो। आप सोचते हो यार मैं एक बंदे को 10 बार बता रहा हूं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। 11वीं बार ना आप हिम्मत हार जाओगे, आप बोलोगे यार इसे सुनना ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं, फिर मैं बोलना छोड़ देता हूं। अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। यहाँ पे कोई मेरा पुराना स्टूडेंट नहीं एक्सेप्ट हिम, पर जब सर ने भी मेरे को। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी
इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ज्वाइन किया तो मैं बदल चुका था, बुरा इंसान बन चुका था। तो मैं यहाँ पे किसी को बोल नहीं सकता कि कोई भी मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है जो मेरा पुराना वाला स्टूडेंट है जिसने मेरा बहुत अच्छा रूप देखा है। लाइक मैं 4 बजे भी आपके मैसेज के जवाब दे रहा हूँ। हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकल चार्ट फेल होगा या सक्सेसफुल होगा। आज डाउ जोन्स इतने पे बंद हुआ है, इससे ये लर्निंग तेरे को लेनी है। मेरा बीपी बढ़ गया, सोचो छोटी सी उम्र में। तो मैंने सोचा यार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जीऊँ मैं ही नहीं जीऊंगा तो मैं तो द्रोणाचार्य बन ही नहीं पाऊंगा। मैंने अपना एक ना वो वाला रूप देख लिया कि यार अब मैं सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल हूं जो मेहनत करने के लिए तैयार है। मैंने उस दिन भी आपको यही बोला था। अब विडंबना ये है, देखो आज आपके सामने ना मुझे ये बोलो कि अगले 3 महीने तक मैं आपको बोलूंगा और आप वो सारे काम करोगे पढ़ाई से रिलेटेड। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाना। ये गवाएं, क्योंकि हर बैच में मैं सेम चीज बोलता हूं। और बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर हमें ये तकलीफ हो गई थी, हम यहाँ चले गए थे, हम वहां चले गए थे। अब सबूत के साथ मैं ये चीज है ना तुम्हें दिखाने वाला हूं। अब तुम्हें समझ में आएगा सबको कि लोग इस मार्केट में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो बोल तो रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम पूरे साल पढ़ाई करो तो फेल होने का डर रहता है क्या? नहीं। और पूरे साल ना पढ़ो तो पास होने की पॉसिबिलिटी रहती है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पढ़ाई कर ली तो नुकसान तो होगा ही नहीं। भाई फायदा कितना होगा वो तो अलग बात है, पर नुकसान तो होगा ही नहीं। और आप लोग यहां पे क्या करने आए हो? फायदा। तो मुद्दा यही है कि पढ़ के ही फायदा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलो अब मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लेता, अब मैं कंटिन्यू करता हूं। तो यहां पे डेली सेटलमेंट सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा समझते हैं। अब ये समझ के चलो कि ये जो 1 लाख रुपए है ये वो मार्जिन है जिससे आप पोजीशन ले पाओगे। तो आपके अकाउंट में ये मार्जिन हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, इसे कहा जाता है मार्जिन। अब ये जो मार्जिन है ना, ये डेली सेटल होता है बेस्ड ऑन योर लॉस एंड प्रॉफिट। यहां पर आपने अगर इंट्राडे में 10,000 का लॉस किया तो इस मार्जिन में से सेटल होगा। तो ये मार्जिन मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर मेंटेन नहीं रहा तो ये शॉर्टफॉल हो गया इस केस में। तो आपको ये अगले दिन से पहले यानी मार्केट खुलने से पहले अपने डीमैट अकाउंट में डालना है, और नहीं डाल पाए तो पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब दूसरी चीज कि अगर आपने प्रॉफिट कर दिया तो वो आपके मार्जिन में ऐड हो जाएगा और उसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मार्जिन हमारा निकलता कैसे है? तो मैंने बताया कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हमारे इस एग्जांपल में वो 5 लाख है। तो जिस भी इन्वेस्टर को ये फ्यूचर में इन्वेस्ट करना होता है तो वो 5 लाख पूरा अमाउंट नहीं देता, वो 5 लाख की वैल्यू का 20% से लेकर 50% तक जितना किसी कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन होता है उस हिसाब से पे करता है। ठीक है, अब बताओ यहां पे कोई डाउट है तो? सबको क्लियर है? अच्छा ओके, तुम्हारे सवाल का जवाब तो अभी ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि जो एक्सचेंज होता है ना उसका एक सर्विलांस सिस्टम होता है जो कि ना लॉस को सर्विलांस करता है। अब वो सिस्टम ये कहता है कि अगर इस 1 लाख का 30% मार्जिन डाउन हो गया तो वो तुरंत मार्केट में आना चाहिए पैसा। तो ब्रोकर 30% जैसे ही मार्जिन आपका डाउन आएगा आपको कॉल करके बोलेगा मैडम 30% आपका पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है, फ्यूचर का मार्जिन डाउन हो चुका है, अब आप यहां पर जल्दी से पैसा डालिए। तो कितना पैसा बोलेगा वो आपको? 30,000। वेरी गुड। अब ये 30,000 हो गया शॉर्टफॉल मार्जिन। ठीक है, अब मान लेते हैं एनी केस अगर आपने वो पैसा डिपॉजिट करने में देर कर दी और मार्केट 40% तक गिर गया तो ब्रोकर इस बार कॉल नहीं करेगा आपको, एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेड काट देगा, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा आपका। उसको कहते हैं आपका लॉस बुक हो गया। अब आपके अकाउंट में 60,000 रुपए बचे, वो 40,000 का लॉस ही बुक हो गया। वो 40,000 का लॉस हो गया ना उस पर, और पोजीशन कट गई आपकी। अब आपके पास केवल
60,000 रुपए हैं आपके अकाउंट में, 40,000 बुक हो गए, इसको कहते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर 1 लाख का मार्जिन है तो आप 2 लाख रुपए डाल के चलिए, ताकि वो मार्जिन कॉल ना आए आपके पास और वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ ना हो आपका। इसीलिए मैंने बोला। आ रहा है समझ में? नहीं जी, नहीं, ये स्टैंडर्ड, जी, ये स्टैंडर्ड होता है सबके लिए ना।